सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदी विद नौशीन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे NIOS 10वीं कक्षा की पुस्तक हिंदी की पुस्तक की कुछ कविताएं हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पाठ का नाम है दोहे। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोई। कठिन शब्द देख लेते हैं। कुल अर्थात परिवार, जन्मिया जन्मा, सुबरन स्वर्ण सोना, कलश कलश घड़ा, सुरा शराब, निंदे निंदा करना, सोई उसे या उसकी। तो चलिए व्याख्या करते हैं। ये दोहा कबीरदास जी का है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर अच्छे घर खानदान में पैदा हुए व्यक्ति का व्यवहार और उसके कर्म अच्छे ना हो तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है, जिस प्रकार शराब भरे सोने के कलश को सज्जन निंदनीय समझते हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार सोने का घड़ा भी अपने अंदर शराब जैसी वस्तु भरी होने के कारण अपनी महत्ता खो देता है और बुराई का पात्र बनता है, उसी प्रकार अच्छे कुल या परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का आचरण अगर अच्छा ना हो तो वह भी लोगों की तारीफ का नहीं बल्कि निंदा का पात्र बन जाता है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके घर खानदान से, उसके वर्ण और जाति से, उसके धनवान और निर्धन होने से नहीं होती, बल्कि उसके आचरण, उसके व्यवहार और चाल चलन से होती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है और बुरे कर्म करने वाले की निंदा होती है। अब समझते हैं दोहा नंबर 2। दोहा इस प्रकार है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत शोभाए। कठिन शब्द। निंदक निंदा करने वाला, बुराई करने वाला। नियरे निकट रखना, कुटी कुटिया या झोपड़ी, छवाए स्पर्श करके रखना, छुआ कर रखना, निर्मल शुद्ध करना, शोभाए स्वभाव। अब समझते हैं दोहे की व्याख्या। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत शोभाए। आपने अनुभव किया होगा कि अधिकतर लोगों को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, जबकि अपनी आलोचना करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। यूँ भी समाज में ऐसे लोगों तो अक्सर मिल जाते हैं जो मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे निंदा, मगर ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो सामने ही हमारी आलोचना करें, हमारी कमियां बताएं। प्रायः हम ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते। कबीर जी ने ऐसे आलोचकों से बचने की नहीं बल्कि उनको अपने नज़दीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे कहते हैं कि निंदक को तो आंगन में कुटिया बनवाकर अपने पास ही रखना चाहिए। निंदा से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं। इस प्रकार साबुन और बिना पानी के ही वे हमारे स्वभाव को शुद्ध बना देते हैं। आइए अब समझते हैं दोहा नंबर 3। दोहा नंबर 3 इस प्रकार है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दें, बाहर बाहें चोट। कठिन शब्द इस प्रकार हैं। शिष्य का अर्थ है शिष्य, कुंभ अर्थात मटका या घड़ा,
गड़गड़ी का अर्थ है गढ़ना अर्थात बनाना। काढ़े का अर्थ है निकालना। खोट का अर्थ है कमियां। सहार मतलब सहारा देना। बाहे का अर्थ है करना। तो आइए दोहा समझते हैं। दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। प्रस्तुत दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी उसका शिष्य घड़ा है। शिष्य को तैयार करते हुए गुरु उसकी खामियों, उसके दोषों को दूर करता जाता है। काढ़ना का अर्थ निकालना होता है। ऐसा करते हुए वह अपने शिष्य को भीतर भीतर तो सहारा देता है, यानी आंतरिक रूप से स्नेह देता है, पर बाहर से ठोकता चलता है। कहने का अर्थ है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से तो कठोर लगता है, पर आंतरिक रूप से बड़ा स्नेहपूर्ण होता है। वह अपने शिष्य की तमाम कमियों को, कमजोरियों को अपने कठिन नियंत्रण से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देने के साथ साथ आत्मिक और चारित्रिक रूप से भी मजबूत बनाता है। गढ़ना शब्द का अर्थ सिर्फ बनाना नहीं होता, बल्कि पूरी आत्मीयता से दोष रहित कृति तैयार करना होता है। जैसे अच्छा मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है तो उसे सजीव और जीवंत बना देता है। सुनार आभूषण में कलात्मक सौंदर्य उभारता है। इसीलिए यहाँ कवि ने गुरु द्वारा शिष्य को गढ़ने की बात कही है। अच्छा गुरु शिष्य को कोरा ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उसे समाज और दुनिया के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में तैयार करता है। यहाँ ज्ञानवान बनाने के साथ साथ चरित्रवान बनाने का भी संकेत है। जैसे घड़े में अगर नन्हे नन्हे छेद रह जाएं, तो उससे से पानी रिसेगा और उसकी उपयोगिता कम या समाप्त हो जाएगी। वैसे ही ज्ञान अगर आचरण या व्यवहार पर खरा नहीं उतरेगा, तो उसकी भी सामाजिक उपयोगिता नहीं रहेगी। आइए अब समझते हैं दोहा नंबर 4। दोहा नंबर 4 इस प्रकार है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। कठिन शब्द इस प्रकार हैं। बाढ़े मतलब बढ़ाना या संचय करना। दाम का अर्थ है धन दौलत। दो का अर्थ है दोनों। उलीचिए का अर्थ है निकालना। सयानो का अर्थ है बुद्धिमान, पूर्ण या समझदार। दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में धन की अधिकता होने लगे, तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलीचना शुरू कर दीजिए। नाव में पानी बढ़ने पर उसका डूबना निश्चित है। इसीलिए जैसे ही पानी भरने लगता है, नाविक उसे दोनों हथेलियां मिलाकर बाहर फेंकने लगता है। इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे, धन दौलत बढ़ने लगे, तो समझदार व्यक्ति को अंजुलि भर भर कर उसे बाहर निकाल देना चाहिए, अर्थात धन को दान में दे देना चाहिए। क्योंकि धन की अधिकता से अपने साथ ऐसी विकृतियां लेकर आती हैं जिससे घर का विनाश होना निश्चित होता है। आइए अब समझते हैं दोहा नंबर 5।
यह दोहा रहीम जी का है। दोहा इस प्रकार है। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। अब दादुर बक्ता भये, हमको पूछत कौन। कठिन शब्द इस प्रकार हैं। पावस अर्थात वर्षा ऋतु, साधे अर्थात साध लेना, मौन अर्थात चुप हो जाना, दादुर अर्थात मेंढक, वक्ता अर्थात बोलने वाला, भय अर्थात हो गए। आइए अब इस दोहे की व्याख्या समझते हैं। इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। रहीम जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में ये विचार करके मौन हो जाती है कि अब तो मेंढक वक्ता हो गए हैं, अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात अब हमारी कद्र कौन करेगा। तात्पर्य यह है कि जब कम जानकार या अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए महत्व पाने लगते हैं, तब ज्ञानी लोग मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्वर इस शोर शराबे में दब कर रह जाता है और ना सुने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि क्या रहीम कहना चाहते हैं कि मूर्खों के बढ़ चढ़कर बोलने पर विद्वान को ज्ञानपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गौर करें, पावस देखकर, वर्षा ऋतु को देखकर कोयल के मौन साधने की बात कही गई है, हमेशा के लिए नहीं। जब ऋतु बदलेगी तो मेंढकों का टर्राना भी बंद हो जाएगा। फिर बसंत ऋतु आएगी और कोयल फिर से पंचम स्वर में संदेश देगी। मतलब साफ है, विद्वान का मौन सिर्फ उतने समय के लिए होता है जितने समय तक शोर शराबा हो, बढ़ चढ़कर मूर्खतापूर्ण बातें हों। अनुकूल अवसर मिलते ही विद्वान को फिर ज्ञान और मानव कल्याण की बातें कहनी चाहिए। इससे यह भी पता लगता है कि विद्वान अनुकूल अवसर पर ही अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करता है। आइए अब समझते हैं दोहा नंबर 6। दोहा नंबर 6 इस प्रकार है। खैर खून खांसी खुशी, वैर प्रीति मदपान। रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। कठिन शब्द। खैर कथा एक प्रकार से पान में खाया जाता है। खून यानी कि हत्या। खांसी एक प्रकार की प्रवृत्ति है, खांसना छींकना। खुशी अर्थात खुशी, प्रसन्नता। वैर अर्थात नफरत। प्रीति अर्थात प्रेम। मदपान अर्थात नशा करना या मद का सेवन करना। जानत अर्थात जानता। सकल अर्थात सारा, संपूर्ण। जहान अर्थात दुनिया, संसार। आइए अब दोहे की व्याख्या समझते हैं। दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। इसमें 7 चीज़ों या बातों का उल्लेख है। खैर यानी कथा, खून, खांसी, खुशी, वैर यानी दुश्मनी, प्रीति अर्थात प्रेम और मदपान यानी नशीली चीज का सेवन। रहीम जी कहते हैं कि ये सातों चीज़ें दबाने से नहीं दबती, यानी उभर ही आते हैं। कहने का अर्थ है कि सारी दुनिया जानती है कि इन सातों को छिपाया नहीं जा सकता। ये सभी बातें समय आने पर प्रकट हो ही जाती हैं। खैर यानी कथा पान में प्रयोग किया जाता है और होठों को लाल करके अपनी उपस्थिति प्रकट कर देता है। ऐसे ही खून भी अपने रंग को ऐसा छोड़ देता है कि उसे छिपाना संभव नहीं होता। ये तो आप जानते ही हैं।
कि खांसी को भी दबाया नहीं जा सकता। आपने ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जिनकी आपस में नहीं बनती और मौका पाते ही वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। इसी को वैर कहते हैं। ऐसे लोग जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनका हाव भाव और व्यवहार सभी के सामने उनके संबंधों को स्पष्ट कर देता है। इसी तरह किसी के प्रति प्रेम का भाव भी आंखों की चमक, बोलने और तरीके तथा व्यवहार से प्रकट हो ही जाता है। आपने शराबियों को तो देखा ही होगा। उन्हें देखते ही आपको पता लग जाता है कि इस आदमी ने ज़रूर शराब पी रखी है। इस तरह आपने देखा कि जिन 7 चीज़ों की चर्चा इस दोहे में की गई है वे स्वयं ही अपने आप को व्यक्त कर देती हैं। उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। आइए अब समझते हैं दोहा नंबर 7। दोहा नंबर 7 इस प्रकार है। करत करत अभ्यास तय, जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात तय, सिल पर परत निशान। कठिन शब्द इस प्रकार है। करत करत अर्थात करते करते, जड़मति अर्थात मूर्ख बुद्धि, सुजान अर्थात समझदार या बुद्धिमान, रसरी अर्थात रस्सी, आवत जात अर्थात आना जाना या आते जाते, सिल अर्थात पत्थर, परत अर्थात पड़ जाना, निशान अर्थात निशान या चिन्ह। आइए अब दोहे की व्याख्या समझते हैं। दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। इस दोहे में कवि वृंद ने कहा है कि अभ्यास करते करते यानी निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। कवि कहता है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से कुएं की मोटी दीवार पर उस रस्सी का निशान बन जाता है। इसीलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना ज़रूरी होता है। आइए अब समझते हैं दोहा नंबर 8। दोहा नंबर 8 इस प्रकार है। नैना देत बताए सब, हिये को हेत अहेत। जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। कठिन शब्द इस प्रकार है। नैना अर्थात आँखें, हिये अर्थात दिल या हृदय, हेत अहेत अर्थात हित अहित के भाव, निर्मल अर्थात शुद्ध, आरसी अर्थात एक प्रकार का दर्पण। आइए इस दोहे की व्याख्या समझते हैं। कवि वृंद ने इस दोहे में बताना चाहा है कि आंखें मनुष्य के हृदय के भावों को प्रकट कर देती हैं। हम उन्हें देखकर समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे प्रति कैसा भाव रखता है। इस दोहे का अर्थ हुआ कि आदमी की नयन यानी उसकी आंखें उसके हृदय में विद्यमान हित या अहित के भाव को पूरी तरह व्यक्त कर देती हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्वच्छ आरसी भले या बुरे रूप रंग को व्यक्त कर देती है। अर्थ यह है कि आदमी की आंखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। आरसी एक आभूषण का नाम है जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहना करती थीं। इसमें एक शीशा लगा होता है। अपने साज श्रृंगार के लिए और अपने चेहरे को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। NIOS कक्षा 10वीं की
हिंदी की पुस्तक का पाठ दूसरा, दोहे। आपने जो दोहे समझे उसमें शुरू के 4 दोहे कबीरदास जी के हैं, बाकी के 2 दोहे रहीम जी के हैं और अंतिम दोहे वृंद जी के हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।